पूरा का पूरा बांग्लादेश ऑलमोस्ट उतर गया था रोड पे। बस आवामी पार्टी का जो कोर वोटर था उनको छोड़ के हर कोई ग्राउंड पे था। प्रोटेस्ट जो था उसकी इंटेंसिटी 14 जुलाई 2024 तक काफी बढ़ने लगी थी और सेम डे शेख हसीना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आती है। वहाँ पे सारे देश का मीडिया था और वहाँ पे एक ऐसा स्टेटमेंट देती है जो उनको बहुत भारी पड़ता है कि अगर फ्रीडम फाइटर के बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों को मिलेगा। सरकार जैसे मैंने पहले ही बताया था कि बांग्लादेश में बहुत ही गलत माना जाता है, इसको एक टेरर की तरह देखा जाता है। लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि एक तो जॉब नहीं है, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमें टेरर बोला जा रहा है, रजाकार बोला जा रहा है। इसको लेकर स्टूडेंट और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। हर जगह इंसेंटिव बढ़ जाती है प्रोटेस्ट की। शेख हसीना को लग रहा था कि वो इस सारी चीजों को कंट्रोल कर लेंगी, पावर उनके हाथ में, लेकिन उनका ये बहुत बड़ा मिथ था। यहाँ से उन्होंने दोबारा से एक नई चीज सोची। इस पूरे प्रोटेस्ट के जो 3 लड़के इस्लाम, आसिफ और अबू बकर, ये जो 3 लीड कर रहे थे, उनको लगता है कि अगर इन तीनों को हमने कंट्रोल कर लिया तो प्रोटेस्ट जो है वो शांत हो जाएगा। लेकिन ये गवर्नमेंट की सबसे बड़ी गलती थी। डेट आती है 20 जुलाई 2024 और इस दिन जो ये 3 स्टूडेंट लीडर थे ये गायब हो जाते हैं। लोग इनको ढूंढते हैं, पुलिस के पास भी जाते हैं कि तीनों है कहाँ, शायद उठा ली हुई, लेकिन पुलिस मना कर देती है कि हमारे पास नहीं है। लेकिन इन तीनों में से एक जो नाहिद था उसको जब उठाया गया था तो एक स्टूडेंट ने वीडियो बना ली थी और वो वीडियो वायरल होना चालू हो जाती है कि गवर्नमेंट ने उठवाया है। भीड़ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और पुलिस को मारना चालू कर देती है। इधर से पुलिस भी लाठी डंडे चलाती है। भीड़ जो थी वो बेकाबू हो जाती है और इस दिन बहुत जाने जाती है। गवर्नमेंट को लगता है कि बहुत खराब मूव था। और 21 जुलाई को नाहिद जो था वो बहुत ही बुरी हालत में एक रोड पे बेहोश मिलता है। बाकी दोनों थे वो भी मरी हालत में मिलते हैं और इनको बाद इनको उठा कर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब यह देख कर लोग और भड़क जाते हैं तो गवर्नमेंट को लगता है कि फिर से गलती हो गई। ये तो गवर्नमेंट इन तीनों को 26 जुलाई से 27 जुलाई के बीच हॉस्पिटल से फिर उठा लेती है और इस बार कहती है कि सिक्योरिटी रीजन है, इनके ऊपर अटैक हो सकता है, इसलिए इनको सिक्योरिटी में रखना पड़ेगा। तो एक तरफ इनको हॉस्पिटल से ले जाया जाता है और सेम डे कोर्ट का जो फैसला आता है, ये जो कोटा है ये हटा दिया गया है। बस 5% का कोटा मिलेगा, बाकी हटा दिया गया है। जो चीजें इतने लंबे समय से नहीं मानी जा रही थी, कोर्ट में फंसी थी, वो सारी चीजें मान ली जाती है। लेकिन अब लोग कहते हैं कि नहीं, ये जो शेख हसीना है इन्होंने बहुत ज्यादा मारकाट करी है, इनको माफी मांगनी होगी, रिजाइन की डिमांड करते हैं और इसको लेके भी बहुत ज्यादा लोग रोड पे थे। अब इसी बीच क्या होता है कि ये जो तीनों थे इनका एक वीडियो मैसेज आता है जिसमें मेनली इनका फेस दिखता है और ये तीनों इस वीडियो में प्रोटेस्ट को रोकने की अपील करते हैं कि आप लोग शांति रखिए, दंगा मत करिए, इस प्रोटेस्ट को तुरंत खत्म कर दीजिए। लेकिन लोगों को डाउट होता है कि ये इनसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है। तो इस वीडियो के बाद लोग रुकते नहीं है, सड़कों पे वायलेंस शुरू हो जाता है कि लोग आप कैसे भी करके वापस भेजिए। पुलिस लोगों को मारना चालू करती है, उल्टा पुलिस की भी पिटाई होती है। यह बांग्लादेश के अंदर वो टाइम था जब पूरा बांग्लादेश जल रहा था। तो गवर्नमेंट प्रेशर में आकर जैसे तैसे इन तीनों को छोड़ती है और इन तीनों की हालत देख के लोग बहुत ज्यादा गुस्सा में आ जाते हैं। ये तीनों आके बताते हैं कि हमें सरिये से मारा गया, हमें इंजेक्शन लगाया गया और हमसे जबरदस्ती बयान दिलवाया गया। और इसको सुनने के बाद भीड़ और भड़क जाती है। नियाज जो था उसने कहा कि अब तो हमें शेख हसीना जो है उनका रिजर्वेशन चाहिए। अब आवामी पार्टी पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो आवामी पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट भी आते हैं। वो कहते हैं कि जनानत इस्लामी की जो स्टूडेंट विंग है, BNP के जो ओपोजिशन लीडर हैं, ये सारे लोग ये सब करवा रहे हैं। तो इसके अगले ही दिन आवामी पार्टी की भी एक स्टूडेंट विंग है, बांग्लादेश छात्र लीग BSL, उनको ये लोग भेजते हैं इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में। उनके साथ पुलिस भी जाती है और 2 गुट बन जाते हैं। बहुत ज्यादा मारकाट होती है, बहुत लड़ाई होती है, रोडों के ऊपर कत्लेआम शुरू हो जाता है, सिक्योरिटी फोर्सेस उतर जाती है। जो लोग रोड पे थे, क्या BNP, क्या ऑपोजिशन, क्या स्टूडेंट विंग, सबको मारा जाता है। टीयर गैस छोड़ी जाती है, रबर की जो बुलेट्स होती है उनको भेजा जाता है। दुनिया भर के हर तरीके जो प्रोटेस्ट रोकने के लिए यूज होते हैं, कर्फ्यू वगैरह, इंटरनेट बंद करना, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर से फायरिंग भी की गई, हर तरीका अपनाया जाता है। लेकिन यह प्रोटेस्ट बंद नहीं होते हैं। यह वह टाइम था, अब गवर्नमेंट को समझ में आ गया था कि प्रोटेस्ट अब इनके हाथ से बाहर जा रहा है और यहाँ से भी डिसाइड करती है कि ये सारे लोग इकट्ठा होते हैं और ये कहते हैं कि शेख हसीना जो है इनका जो PM हाउस है, सारे लोग वहां पहुंचेंगे। अब गवर्नमेंट को समझ में आ गया था कि गवर्नमेंट ने बातचीत का ऑफर दिया, शांति का भी ऑफर किया, लेकिन
अब लोग कहते हैं कि हमें कैसे भी शेख हसीना जो है उनका रिजाइनेशन चाहिए। 31 जुलाई 2024 को शेख हसीना जो थी वो इंडिया के एम्बेसडर से बात करती है और उसके थ्रू से इंडिया से मदद मांगती है कि इस प्रोटेस्ट को रोकने में उनकी मदद की जाए। लेकिन इंडिया जो है उसको इंटरनल मैटर बताता है, लेकिन शेख हसीना की जो सिक्योरिटी है उसको लेके इंडिया हाँ कर देता है। प्रोटेस्ट रोक तो कोई नहीं पा रहा था, लेकिन ठंडा करने के लिए दिन की पब्लिक हॉलीडे भी कर दी गई, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। अब यहाँ से शेख हसीना ये भी सोचती है कि आर्मी को उतार दिया जाए, तो आर्मी के जो चीफ है अगर उस जमान शेख हसीना के करीबी है, शेख हसीना के कजिन है, यह उनको समझाते हैं कि आर्मी उतार के कोई फायदा नहीं होगा, भीड़ इतनी ज्यादा है कि और जाने जाएंगे और हासिल कुछ नहीं होगा। इसके साथ साथ आर्मी चीफ जो है वो सलाह भी देते हैं कि भीड़ जो है वो पीएम हाउस पहुंच रही है, अगर आप रिजाइनेशन दे देंगे तो भीड़ शांत हो जाएगी और आपकी सिक्योरिटी के लिए हम यहाँ से शिफ्ट कर देंगे आपको। शेख हसीना शुरू में तो मना करती है, लेकिन बाद में मान जाती है। लेकिन एक चीज और कहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी और रिजाइनेशन भी दे दूंगी, लेकिन मुझे टीवी पे देश के नाम एक संदेश देना है। लेकिन आर्मी चीफ इसके लिए भी मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि सबको पता चल जाएगा कि आपने रिजाइनेशन दे दिया है, आपको 45 मिनट के अंदर यहाँ से छोड़ के जाना है। जो ये टाइम मिल रहा है आपको शायद यह टाइम भी नहीं मिले अगर आप ऐसा करेंगी। तो इसी वजह से शेख हसीना अपनी सिस्टर के साथ 45 मिनट के अंदर किसी को बिना बताए रिजाइनेशन मारती है और 45 मिनट के अंदर बांग्लादेश से बाहर निकल जाती है। इंडिया ने अपने प्रॉमिस के हिसाब से राफेल जो थे वो बॉर्डर पे लगा दिए थे, वो उनको गार्ड करते हैं और शेख हसीना जो थी वो पहुंच जाती है इंडिया के अंदर। यहाँ से इनको लंदन जाना था शुरू में, तो लंदन मना कर देता है, यूएस भी वीजा कैंसिल कर देता है और यहाँ से इंडिया के सामने भी दिक्कत शुरू हो गई, क्योंकि इंडिया अगर शेख हसीना को हमेशा के लिए रखता है, पॉलिटिकल असाइलम देता है, तो नई गवर्नमेंट जो मिलेगी वो डिमांड करेगी कि इनको वापस दे दो, तो इंडिया के रिलेशन खराब होंगे बांग्लादेश से। एक तो वैसे ही वो गवर्नमेंट एंटी इंडिया बातें करती है, ऊपर से यह कर देंगे तो और ज्यादा नुकसान होगा। जैसे तिब्बत और चाइना के केस में दलाई लामा को रखा था, उस केस में जैसे चाइना गुस्सा हो गया था, इस केस में भी वो सिचुएशन बन सकती है। इंडिया के सामने भी बहुत टफ सिचुएशन है। तो इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बोला, मैंने कुछ भी अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं दिया और नहीं मैंने कुछ अपने मर्जी से बोला। अगर आपको इन सभी का सोर्स चाहिए तो ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, आप इस पे मेरे को डीएम कर देना, मैं इनका सोर्स आपके पास सीधे डीएम में भेज दूँ।